गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों हमलावर भी कहीं न कहीं और किसी न किसी आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं। इनके भी इतिहास बहुत पुराने हैं। आरोपी लवलेश पर 406 मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी अरुण मौर्य उर्फ कालिया पर हत्या का मुकदमा दर्ज है, जबकि तीसरा आरोपी सनी कथित रूप से सुंदर भाटी गिरोह से संबंधित है। घटना के समय अतीक और अशरफ अहमद का साथ दे रहे पुलिस अधिकारियों ने 22 साल का बांदा निवासी लवलेश तिवारी, 23 साल का हमीरपुर निवासी मोहित उर्फ सनी और 18 साल का कासगंज निवासी अरुण मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। क्रॉस फायर में लवलेश तिवारी को चोटें भी आई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये हमलावर कौन है और वो किन किन आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरोपी नंबर 1 की, यानी लवलेश तिवारी की। लवलेश पर गुंडागर्दी और मारपीट के 406 मामले दर्ज हैं और ये सूत्रों से पता चला है कि लवलेश के पिता ड्राइवर का काम करते हैं और उनका परिवार किराए के मकान में रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लवलेश तिवारी एक ऐसे परिवार से आता है जो कि उससे बहुत ही अलग है। एक पड़ोसी के हवाले से ये कहा गया है कि लवलेश तिवारी का परिवार जो है वो एकदम साधारण है और लवलेश के 2 भाई पुजारी हैं, जबकि दूसरा अभी भी छात्र है। हालांकि लवलेश आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है, जिसमें ईव टीजिंग का भी मामला शामिल है। कहा जा रहा है कि लवलेश अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। लवलेश के पड़ोसियों का दावा है कि लवलेश अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। विशेष डीजी कानून व्यवस्था के प्रशांत कुमार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि तिवारी पर अवैध शराब बेचने और बांदा में शहर और बेबेरू पुलिस थानों में महिलाओं के साथ मारपीट और उत्पीड़न करने सहित कई आरोप हैं। उस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। अब बात करेंगे दूसरे आरोपी मोहित की, जिसका नाम सनी भी है। सनी पर कई बड़े गिरोह से संबंध होने का शक है और वो 6 महीने पहले ही जेल से छूटा था। उसने 12 साल पहले घर छोड़ दिया था और कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह के लिए काम करता था। मोहित के पैतृक स्थान कुरारा के एक पड़ोसी, जिसे सनी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये बताया है कि सनी पिछले 1 दशक से इलाके में नहीं रह रहा था। पड़ोसी के मुताबिक सनी एक आम युवक की तरह ही रहता था, लेकिन एक झगड़े में शामिल होने के बाद उसकी मानसिकता बिल्कुल ही बदल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भी जाना पड़ा। कुछ घटनाओं के बाद मोहित उर्फ सनी ने कुरारा छोड़ दिया और लगभग 1 साल तक हमीरपुर जेल में रहा। पड़ोसी ने बताया कि मोहित अपराध की दुनिया में आ गया था और उसके बाद से कुरारा नहीं लौटा। कथित शूटर सनी सिंह के भाई पिंटू सिंह के अनुसार सनी के पास कोई भी ऐसी नौकरी नहीं थी कि वो अपना जीवन यापन करे। वो आसपास घूमता रहता था। पिंटू ने बताया कि वो अलग अलग रहते थे और उन्हें नहीं पता था कि सनी आपराधिक गतिविधियों में कैसे शामिल हो गया है। सनी के भाई पिंटू ने आगे बताया कि उन्हें और उनके परिवार को शूटिंग की घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और वो सनी के संपर्क में भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को बताया कि मौजूदा जानकारी के अनुसार सनी एक अनुभवी अपराधी है। उसके खिलाफ हमीरपुर में कुल 14 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिसमें हत्या, डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बात करेंगे तीसरे आरोपी की, यानी अरुण मौर्य की। अरुण मौर्य, जिसे कालिया के नाम से भी जाना जा रहा है, उसको 3 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद किया गया है, जिसमें 2014 से 15 के बीच में एक जीआरपी कांस्टेबल की हत्या का मामला भी शामिल है। और रिपोर्ट के अनुसार हत्या के मामले में शामिल होने के कारण उसने जेल में समय बिताया था। गोलीकांड की घटना के बाद जब उससे संपर्क किया गया तो कासगंज के मौर्य के पड़ोसियों ने हैरानी जताई। पता चला कि कथित शूटर के माता पिता अब जीवित नहीं है। पड़ोसियों के अनुसार मौर्य के 2 भाई दिल्ली में कबाड़ का कारोबार करते हैं। इसके अलावा पड़ोसियों ने यह भी दावा किया कि गांव में कोई भी मौर्य के ठिकाने या उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं रखता। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लगभग 1 दशक पहले गांव छोड़ दिया था और उनका वर्तमान स्थान उनके लिए अज्ञात था। यूपी पुलिस ने कहा कि मौर्य की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच अभी भी की जा रही है। पुलिस ने तीनों लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है और जांच के दौरान शूटिंग स्थल से कम 2 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वो अतीक अहमद के गिरोह का सफाया करके राज्य में अपना नाम बनाना चाहते थे और
पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण वो मौके से भाग नहीं पाए। आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर पुलिस के सामने स्वीकार भी किया है कि वो अतीक और अशरफ अहमद की हत्या की योजना तब से बना रहे थे जब से उन्हें अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत का पता चला था। इन तीनों आरोपियों ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने अतीक को इसलिए मारा है ताकि अतीक के माफिया राज का खात्मा करके वो अपराध की दुनिया पर राज कर सके।